नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है। किसानों को वर्ष में 6,000 रुपए मिलते हैं और अगली किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी होने की संभावना है। किसानों के नुकसान भरपाई मामले में महाराष्ट्र में एक किसान को मात्र 6 रुपए का मुआवजा मिला, जिसके बाद केंद्र ने बीमा कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत किसानों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए तय की थी। इस योजना से छोटे एवं सीमांत किसान जुड़ने लगे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ऑफ इलेक्टोरल रूल्स आज से प्रारंभ हो गया है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का डेटा अपडेट किया जाएगा। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वजीरपुर AQI 403 रिकॉर्ड हुआ। स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां जारी की गई हैं। शुक्रवार को हुए एक रेल दुर्घटना में बिलासपुर में 5 से 6 लोगों की मौत हुई जब एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकराई। जांच दल ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया है। केंद्र के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की अपनी क्रूड ऑयल टैंकर बेड़े की योजना का ऐलान किया है, जिससे तेल आयात की लागत कम होगी। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मानसून बाद चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है। खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है। आज से स्कूल असेंबली के लिए प्रकाशित शीर्ष हेडलाइंस में शामिल है। इसरो ने भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि कई निजी स्कूल सरकार की पहल योजनाओं का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नए एकीकृत यूनिफॉर्म और पाठ्यक्रम बदलाव स्वीकार नहीं है। मार्केट में आज के लिए सुझाव दिए गए हैं कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शंस पर निवेश पर विचार किया जा सकता है। विश्लेषक ने उन्हें खरीदने योग्य बताया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 100 जिलों में कृषि सुधार एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 35,440 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू होंगी, जिसमें किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आज राजधानी में विभिन्न राज्यों से आए बेंचमार्क ट्रिपल विवादों के बीच ये कहा गया कि भारत में लोकतंत्र की प्रणाली मजबूत है, टूटने की संभावना नहीं है। मंत्री का बयान। भाजपा के स्थानीय चुनावों में राज्यों संघों में लगभग 75% सीटें बिना मुकाबले जीतने की खबर है। विपक्ष ने इसका विरोध दर्ज कराया है और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए नेशन वाइड DLC कैंपेन 4.0 लॉन्च की है, जिसमें अब तक 52 लाख से अधिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चेहरे की पहचान से जनरेट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले गोरखपुर के 160 गरीब परिवारों को नए फ्लैट्स की चाबियां सौंपीं, जिससे लगभग 800 लोगों को लाभ हुआ और सबके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दीपावली के अवसर पर मुफ्त LPG सिलेंडर वितरित किए, जिससे त्योहारों में उनके घरों में खुशहाली की उम्मीद जगी है। राज्य में निजी शिक्षिकाओं को 6 माह की सशुल्क मैटरनिटी लीव दिए जाने की घोषणा पर मेहनतकश महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिससे शिक्षा जगत में सकारात्मक संदेश गया है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में 118 करोड़ की 50 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, जिससे पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने जा रही है। किसानों के लिए सरकार ने कहा कि 2026 से हर बुजुर्ग किसान को विशेष पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और कृषि सहायता फंड जारी किया जाएगा, जिससे खेती में स्थिरता की अपेक्षा है। प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को इंटरसिटी यात्रा के लिए 6,000 रुपए तक की सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे स्कूली और कॉलेज के छात्रों को सहूलियत मिलने की संभावना है। पिछले सप्ताह रात के समय वाराणसी के BHU चौराहे पर छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के विरोध में जोरदार प्रदर्शन देखा गया, जिसके बाद प्रशासन ने छात्रों से वार्ता की है। कानपुर में सड़क किनारे खड़ी 2 चचेरी बहनों को टैंकर ने कुचल दिया, जिसमें एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। इस हादसे ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया। पीएम मोदी ने हाल की रैली में किसानों के लिए नई डिजिटल तकनीक से फसल की खरीदी सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिससे कृषि मंडियों की पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपी में बढ़ती ठंड और धीमी मानसून की वजह से पूर्वांचल के किसान अपनी रबी फसल को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने समय रहते राहत देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री योगी ने बलिया जिले में मतांतरण की शिकायत पर गहन छानबीन के निर्देश दिए हैं और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया। नोएडा में राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना जताई गई है। यूपी पुलिस ने हाल ही में आयोजित कानून व्यवस्था बैठक में अपराध पर नियंत्रण के लिए गश्त बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से अपराधियों की निगरानी का फैसला लिया है।
छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पास आते ही छात्रों की भीड़ बढ़ी। ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्वेस्ट्स में तेजी आई, जिससे तकनीकी चुनौती उत्पन्न हुई। योगी सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए ई वोटिंग की पायलट योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे ग्रामीण मतदाताओं को सुविधा होगी। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने समर्थन मूल्य में इजाफा किया है, जिससे प्रति क्विंटल मूल्य में वृद्धि होकर अब किसानों को फसल का बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अब नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के लॉजिस्टिक्स हब का ऐलान किया है, जिससे राज्य की सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी और बड़े कॉरपोरेट निवेश आने की संभावना बढ़ी है। दलित बहुल गांवों में अब नए सामुदायिक डिजिटल सेवा केंद्र खुलेंगे, ताकि डिजिटल शिक्षा, सरकारी लाभ और स्वास्थ्य सेवाएं अनुसूचित जाति समुदाय तक आसानी से पहुंचाई जा सकें। लखनऊ स्थित केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को अब मुफ्त 24 घंटे इलाज की सुविधा मिल रही है, जिससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा सुलभ हो गई हैं। हर जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता अभियान शुरू किया गया है, जिससे हजारों को जल्दी नौकरी मिल सकेगी। संबल, बाराबंकी और फतेहपुर में सरकार ने 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति दी है, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और संख्या दोनों में बढ़त आएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया गया है और प्रमुख स्थानों पर CCTV द्वारा निगरानी की जा रही है। मेरठ नगर निगम की टीम पर हुए उपद्रवियों के हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। सरकारी पेंशन के नए नियमों के तहत कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर माता-पिता को पेंशन के लिए अब सीधे और सरल आवेदन प्रक्रिया मिलेगी। मौसम विभाग ने 54 वर्षों में पहली बार 30 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की धान और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजन डॉक्यूमेंट में अगले 10 वर्षों में देश की GDP को 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने साइबर ठगी रोकने के लिए डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे मोबाइल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर शीघ्र नजर रखी जा सकेगी। सरकारी राशन सुविधा में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच और कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही के चुनाव प्रचार में विपक्ष को कड़ी टक्कर देने का संदेश देते हुए कहा कि भाजपा की जीत अब निश्चित है और देश विरोधी ताकतें हारेंगी। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने सभी जिलों में शक्ति हेल्पलाइन शुरू की है, जिससे महिलाएं तत्काल शिकायत दर्ज करा सकती हैं और पुलिस कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को किसानों के लिए नई कृषक सम्मान पेंशन योजना की घोषणा की, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जिससे राज्य के 1.2 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।